Good evening, everyone. I welcome you all back to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान. आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी. टाइम कम रह गया है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एंड इसी की परसुएंस में हम जो है एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ लाए हैं ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो हर रात 7 बजे के बाद 7 से 10 बजे के बीच में हम अपलोड कर देते हैं, जिसमें हम 30 MCQs जो है हर एक टॉपिक के डिस्कस करते हैं. एंड उसके अलावा हम 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स भी डिस्कस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च करी हुई है, जिसकी डिटेल्स जो है इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक, विच इज द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट वीकलीज एंड डेलीज ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हमारा फ्रेज है, जो इडियम है, वो है थ्रो कॉशन टू द विंड. इसका मतलब होता है एकदम बेपरवाह लापरवाह होकर कोई एक्शन करना, कोई काम करना. कोई फिक्र नहीं है कि इससे खतरा हो सकता है, इससे नुकसान पहुंच सकता है, उसको बिना सोचे समझे कुछ करना. तो सेंटेंस यूजेज: डिस्पाइट द स्टॉर्मी वेदर दे थ्रू कॉशन टू द विंड एंड वेंट सेलिंग. ये देखते हुए कि मौसम खराब है और जो है दिक्कत हो सकती है, वो फिर भी जो है लापरवाही उन्होंने ये लापरवाही की कि वो सेलिंग के लिए निकल गए. उन्होंने नाव बाहर निकाली और निकल गए. कॉट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस. हिंदी में बोले तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, दो अनवांटेड सिचुएशंस हैं, लेकिन आपको जो है उन दोनों में से एक को चूज करना है. तो सेंटेंस यूजेज: शी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, हैविंग टू चूज बिटवीन अ जॉब शी डिसलाइक्ड और बीइंग अनएम्प्लॉयड. तो उसके लिए एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी. डिफिकल्ट डिसीजन था कि भाई क्या मैं एक ऐसी नौकरी करूं जो मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैं बेरोजगार रहूं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑन द सेम वेवलेंथ. ऑन द सेम वेवलेंथ मीन्स आपका जो ओपिनियन है, आपका जो किसी चीज़ को लेकर आपका परसेप्शन है, किसी चीज़ को लेकर आपका जो सोच विचार है, जिस तरह से आप सोचते हो उस बारे में, जो आप समझते हो किसी चीज़ के बारे में, दूसरा बंदा भी उसी चीज़ को वैसे ही समझता है. तो सेंटेंस अगर बात की जाए तो दे वर्क वेल टुगेदर बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन द सेम वेवलेंथ. वो एक साथ अच्छा काम इसलिए करते हैं, उनका काम इसलिए सफल होता है क्योंकि वो दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी सोच रखने वाले हैं और एक जैसी समझ रखने वाले हैं. इन हॉट वाटर. इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी ट्रबल में है, मुसीबत में है, या आप जो है किसी डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं. Sentence usage: after missing multiple deadlines he found himself in hot water with his manager. बहुत सारी डेडलाइंस उसने मिस कर दी थी, अपना काम सबमिट नहीं करा था, इस वजह से ही फाउंड कि वो अपने मैनेजर के साथ, उसका मैनेजर के साथ वो दिक्कत में था. उसका मैनेजर कभी भी जो है उस पर चीख चिल्ला सकता था. ही वॉज इन ट्रबल. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. इसका मतलब होता है, ये नहीं है कि गलत पेड़ पे भौंक रहे हो, नहीं, आप जो है गलत रास्ते पे जो है या गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हो, आप गलत ट्रैक पर हो चीज़ों को लेकर. हुआ ए था लेकिन आप बी समझ रहे हो, किया ए पर्सन ने था लेकिन आप बी को ब्लेम कर रहे हो. तो इफ़ यू थिंक आई वॉज द वन हु ब्रोक द वाज, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा फूलदान तोड़ा है, तो भाई तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो. यू बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू आर ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन. तुम किसी गलत इंसान पर जो है उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हो. नेक्स्ट वर्ड इज गैरिलस. गैरिलस जो है एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा बात करता है, छोटी बात को भी ये लंबा चौड़ा बनाकर जो है बात करता है. राइट. सीधा सीधा जवाब होता है, सीधा जवाब नहीं देगा, कहानियाँ सुनाएगा, यहाँ से जोड़ेगा, वहाँ से जोड़ेगा, फालतू की बात करेगा. सॉरी. सिनोनिम्स एंड टॉकेटिव: चैटी, लोकेशियस, वर्बोस. चारों का मतलब ये जो ज्यादा बातें करता है. एंटोनिम है टैकिटर्न, रिजर्व्ड, क्वाइट, कंसाइज. चुप रहता है, कम बोलता है, जितनी जरूरत है उतना बोलता है, अपने में सीमित रहता है. ये इसके एंटोनिम्स हैं. सेंटेंस यूजेज: द गैरिलस टूर गाइड एंटरटेन्ड द गेस्ट विद एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सिटीज हिस्ट्री. अब वो टूर गाइड इतना बातूनी था कि उसने जो उसके साथ गेस्ट गए थे टूर पे, उन सबको जो है एक के बाद एक कहानी जो है सिटी की हिस्ट्री के बारे में, उस शहर के इतिहास के बारे में सुनाई, और उससे जो है वो गेस्ट जो है उनका इंटरेस्ट बना रहा. नेक्स्ट इज ऑस्टेंटेशियस, विच इज अगेन एन एडजेक्टिव, एक विशेषण है जिसका मतलब होता है कि आप जो है
शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब लोगों को दिखावा करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए चीजें दिखा रहे हैं, उतना है नहीं है। तो सिनोनिम्स हैं इसके शोई, एक्स्ट्रावैगेंट, फ्लैम्बॉयंट, गॉडी। सबका मतलब यही है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं कि देखो मेरे पास कितना है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंटोनिम्स है मॉडेस्ट, रिस्ट्रेन्ड, अंडरस्टेटेड एंड सिंपल। सेंटेंस यूजेज है हिज ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ वाज सीन एज डिस्टेस्टफुल बाय हिज मोर रिजर्व्ड फ्रेंड्स। जो वो जिस तरह से अपनी दौलत का दिखावा करता था और अपनी दौलत और रुतबे को दिखाता था, जताता था, तो उसके दोस्तों को लगता है कितना ओछा है यार, कितना गिरा हुआ आदमी है, कि मतलब ही कैन नॉट बी मॉडेस्ट, ही सो मतलब कितना शो ऑफ कर रहा है, कितना वल्गर लग रहा है वो चीज। ठीक है, डिस्टेस्टफुल था वो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपेंसिटी विच इज अ नाउन, संज्ञा है, एंड इसका मतलब होता है कि आपकी नेचुरल टेंडेंसी, अंदर से आप नेचुरली किस तरह से एक व्यवहार करते हो, किस सिचुएशन को किस तरह से रिएक्ट करते हो। सिनोनिम है इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, प्रीडिस्पोजिशन, प्रोक्लिविटी। आपका रुझाव किस तरफ है, आपकी टेंडेंसीज क्या है, कि आप किसी ने आपसे जोर से बात की, आप रोना स्टार्ट, तो आप सोचते नहीं रोने से पहले एकदम से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। या आपसे किसी ने कोई हेल्प मांगी तो आप एकदम से हेल्प करने के लिए चले जाओगे। आपने किसी ने आपसे झूठ बोला तो आप उससे एकदम नाराज हो। तो दैट इज योर नेचुरल टेंडेंसी, कि आप किस तरह का व्यवहार रख रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, चाल चलन कैसा है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बनावट करने की जरूरत है, जो नेचुरल है वही दिखा रहे हो। एंटोनिम्स इज इंडिफरेंस, एवर्जन, डिसइंक्लिनेशन। राइट, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है ना, जो है चिल्ला रहा है, चीख रहा है, झूठ बोल रहा है, जो भी है कर रहा है। सेंटेंस यूजेज, शी हैज अ प्रोपेंसिटी फॉर क्विक थिंकिंग विच ऑफन हेल्प्स हर इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। उसमें ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो एकदम से जो है जल्दी जल्दी सोचती है किसी प्रॉब्लम को लेकर, और चैलेंजिंग सिचुएशन में जल्दी निकल आती है बाहर। नेक्स्ट वर्ड इज एनर्वेट विच इज अ वर्ब, ये एक क्रिया है, एंड इसका मतलब होता है कि कोई इंसान जब एकदम थका थका महसूस करता है ना, एकदम हारा हुआ, थका हुआ, कमजोर सा, तो दैट इज कॉल्ड बीइंग एनर्वेटेड। सिनोनिम्स है एग्जॉस्ट, वीकन, डेबिलिटेट, सैप। एंटोनिम्स है एनर्जाइज, इनविगोरेट, स्ट्रेंथन, एम्पावर। सेंटेंस यूजेज है द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द हाइक बिगैन टू एनर्वेट द टीम, स्लोइंग देयर पेस कंसिडरेबली। वो ट्रैकिंग पे गए थे, एंड ट्रैकिंग के दौरान इतनी गर्मी थी कि भाई उनका जो वो थकान महसूस करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जिस पेस पे वो चल रहे, जिस स्पीड से वो चल रहे थे, वो एकदम कम हो गई। एंड लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज सर्कमस्पेक्ट विच इज अगेन एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रिस्क नहीं लेना चाहता, जो बहुत सेफ खेलता है, बहुत केयरफुली चलता है, बहुत सूझबूझ के, फूक फूक के अपने कदम रखता है। सिनोनिम्स हैं इसके कॉशियस, वेरी, प्रूडेंट, विजिलेंट। एंटोनिम्स हैं रेकलेस, केयरलेस, अनगार्डेड, हीडलेस। और सेंटेंस यूजेज है ड्यू टू द सेंसिटिव नेचर ऑफ द नेगोशिएशंस द एम्बेसडर वाज सर्कमस्पेक्ट इन हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स। जो बातचीत चल रही थी दो पार्टीज के बीच में बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ही नाजुक थी, और इसी वजह से जो एम्बेसडर था उसने जो अपने शब्द हैं वो बड़े ही केयरफुली चूज किए कि किस तरह से उसे अपनी बात रखनी है, ताकि किसी का भी दिल ना दुखे उसके शब्दों से। राइट, ओके, नेक्स्ट। The first question for today is which of the following newspapers is known for its focus on business and economic news? Business और economic news पे कौन सा न्यूज़पेपर फोकस करता है? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट या हिंदू? इसका ऑप्शन है सी, मिंट। राइट, मतलब ये स्पेसिफिकली जो है बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज पर फोकस करता है, बाकी सब जो है बाकी न्यूज पर भी फोकस करते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल दोनों न्यूज पर फोकस करते हैं। हिंदू जो है डिटेल्ड एनालिसिस देता है, बट इन चारों में से सिर्फ मिंट है जो स्पेसिफिकली बिजनेस और इकोनॉमी पे फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a youth focused publication launched by the Times of India Group? Times of India Group की कौन सी youth focused publication है? नवभारत टाइम्स, EI समय, मिरर नाउ या फेमिना? अगेन इसका ऑप्शन है सी, मिरर नाउ। ये एक यूथ सेंट्रिक न्यूज चैनल है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, जो कि अर्बन और यंग ऑडियंस को केटर करता है।
फेमिना जो है विमेन की एक लाइफस्टाइल मैगजीन है। नव भारत टाइम्स और ईआई समय जो है ये हिंदी और बंगाली न्यूज़पेपर्स हैं रिस्पेक्टिवली, ये भी ध्यान में रखना है। कल बताया था ना कि सिर्फ सही आंसर नहीं पता होना चाहिए, गलत आंसर गलत क्यों है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको सवाल जो है सही आंसर एक ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से पूछा, एग्जामिनर आपको दूसरे ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको पता सब होना चाहिए। Who is the current editor in chief of the Hindu newspaper? हिंदू न्यूज़पेपर के करंट एडिटर इन चीफ कौन है? एन रवि, मुकुंद पद्मनाभन, सुरेश नाम्बात या मालिनी पार्था सारथी? अगेन इसका ऑप्शन है सी, सुरेश नाम्बात। सुरेश नाम्बात इज द करंट एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर। 2019 में ये एडिटर इन चीफ बने थे। एंड एन रवि और मुकुंद पद्मनाभन जो है फॉर्मर एडिटर्स हैं। एंड मालिनी पार्थसारथी जो है वो हिंदू ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है लेकिन करंट एडिटर इन चीफ नहीं है। तो चारों हिंदू के साथ एसोसिएटेड है लेकिन सुरेश नाम्बात एडिटर इन चीफ है। ओके, द इकोनॉमिक टाइम्स इज ओन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ग्रुप्स? इकोनॉमिक टाइम्स को कौन ओन करता है? हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, बेनेट कोलमैन एंड को लिमिटेड या कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड? इसका ऑप्शन है सी, बेनेट कोलमैन एंड को लिमिटेड, जिसको हम टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप भी कहते हैं, टाइम्स ग्रुप भी कहते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक टाइम्स इज फाइनेंशियल डेली है एक, जो कि बेनेट कोलमैन एंड को लिमिटेड जो है पब्लिश करते हैं, इसको टाइम्स ग्रुप भी कहा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप सेपरेट मीडिया हाउसेज हैं। एंड कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड जो है वो हिंदू को ओन करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स इज फोकस्ड ऑन इन डेप्थ न्यूज एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? इनमें से कौन सी मैगजीन जो है न्यूज एनालिसिस को डीपली जाकर जो है उस पर फोकस करती है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे फोकस करती है? इंडिया टुडे, आउटलुक, फ्रंटलाइन या द वीक? इसका आंसर है सी, फ्रंटलाइन। हाँ, इसका आंसर है सी, फ्रंटलाइन, जो कि इन डेप्थ न्यूज एनालिसिस देती है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करती है, राइट। इंडिया टुडे एंड आउटलुक जो है वो भी करंट इवेंट्स और एनालिसिस करते हैं, लेकिन फ्रंटलाइन डिस्टिंक्टिव है, क्यों? क्योंकि बहुत डीपली जाकर और बहुत फोकस के साथ ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। विच न्यूज़पेपर वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय एनी बेसेंट? आपको पता होगा प्री इंडिपेंडेंस टाइम में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स थे, जैसे हिंदू है वो प्री इंडिपेंडेंस से ही पब्लिश हो रहा है। ये मद्रास महाजन सभा के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। लाला लाजपत राय पेपर पब्लिश करते थे, आपका बाल गंगाधर तिलक जो है पेपर पब्लिश करते थे। तो एनी बेसेंट के पेपर का क्या नाम था जो उन्होंने ओरिजिनली जो है फाउंड किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या द न्यू इंडिया? यह है ऑप्शन डी, द न्यू इंडिया, राइट। होम रूल मूवमेंट को एडवोकेट करने के लिए, ठीक है। और बाकी तीनों की डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, उनकी फाउंडिंग हिस्ट्रीज अलग हैं और ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। द वीक मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय विच मीडिया ग्रुप? मलयाला मनोरमा ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, लिविंग मीडिया ग्रुप या एक्सप्रेस पब्लिकेशंस? इसका आंसर है ए, मलयाला मनोरमा ग्रुप वीक को पब्लिश करती है, ये केरला में बेस्ड है। इंडिया टुडे को इंडिया टुडे पब्लिश करता है, लिविंग मीडिया जो है एक नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ओन करता है, और एक्सप्रेस पब्लिकेशंस जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन एक्सप्रेस। Which of the following newspapers is known for its traditionally conservative editorial stance? इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जो है एक conservative editorial stance लेता है और सारी न्यूज़ को जो है इन डेप्थ जाकर जो है उसकी डिटेल में जाकर जो है उस पर फोकस करता है? टेलीग्राफ, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स या डेक्कन हेरल्ड? ये है हिंदू। टेलीग्राफ जो है बहुत प्रोग्रेसिव है, एंड हिंदुस्तान टाइम्स और डेक्कन हेरल्ड जो है एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर जो है मिडिल ग्रुप रीडरशिप्स को उस पर फोकस करता है। Which newspaper has the slogan Let Truth Prevail? कौन से न्यूज़पेपर का स्लोगन है ये? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू? ये है इंडियन एक्सप्रेस का स्लोगन, राइट। द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर इज नोन फॉर विच यूनिक फीचर? स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर है, उसका यूनिक फीचर क्या है? ग्लॉसी कलर्ड पेजेस, कलर्ड और ऐसे चमकने वाले कलर्ड पेजेस पे प्रिंट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट पे स्टिक करते हैं, दिन में 2 बार पब्लिश होता है, या फिर सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ पर फोकस करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट पे स्टिक करते हैं। Who is the founder of the magazine India Today? इंडिया टुडे के फाउंडर कौन है? रजत शर्मा, रमेश शर्मा, अरुण पुरी, एन राम
ये है ऑप्शन सी, अरुण पुरी ने 1975 में जो है ये स्टार्ट की थी। रजत शर्मा इंडिया टीवी के लिए जाने जाते हैं और एन राम जो है हिंदू के साथ एसोसिएटेड है। Which of the following newspapers has the highest readership in हिंदी? सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला हिंदी का अखबार कौन सा है? दैनिक जागरण, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स या हिंदुस्तान? ये है दैनिक जागरण, राइट। बाकी सब भी फेमस है लेकिन सबसे ज्यादा दैनिक जागरण पढ़ा जाता है। विच मैगजीन इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इन चारों में से कौन सी मैगजीन है जो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करती है? कुरुक्षेत्र, योजना, फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे? कुरुक्षेत्र। मंथली मैगजीन है, महीने में एक बार पब्लिश होती है, राइट। एंड योजना जो है डेवलपमेंट इश्यूज स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज के जो डेवलपमेंट इश्यूज है उसे डिस्कस करती है। फ्रंटलाइन और इंडिया टुडे जनरल न्यूज और एनालिसिस देते हैं। Which of the following newspapers has historically been associated with the independence movement in India? इनमें से कौन से न्यूज़पेपर ऐसा है जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है? हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या बॉम्बे क्रॉनिकल? इसका आंसर है डी, बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसको फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया था। हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू प्रोमिनेंट वॉइसेस रही हैं, लेकिन बॉम्बे क्रॉनिकल डायरेक्टली जो था इंडिपेंडेंस कॉज के साथ रिलेटेड था। इंडियन एक्सप्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। तहलका मैगजीन इज बेस्ट नोन फॉर इट्स कवरेज ऑफ, तहलका स्कैम हुआ था ना, तो तहलका मैगजीन किस चीज को कवर करती है? बिजनेस न्यूज, पॉलिटिकल स्कैंडल, साइंस एंड टेक, हेल्थ एंड वेलनेस? पॉलिटिकल स्कैंडल्स को कवर करती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है। Which newspaper is published by the जागरण प्रकाशन लिमिटेड ग्रुप? कौन सा जो जागरण प्रकाशन लिमिटेड ग्रुप है कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करता है? दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण या नव भारत टाइम्स? इसका आंसर है सी, दैनिक जागरण, राइट। दैनिक भास्कर डीबी कॉप पब्लिश करता है, हिंदुस्तान एचटी मीडिया पब्लिश करता है और नव भारत टाइम्स बेनेट कोलमैन एंड को लिमिटेड पब्लिश करते हैं। अभी इनका नाम पीछे पड़ा था, किस चीज़ के लिए पड़ा था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ये नाम पीछे भी पड़ा था, कब पड़ा था, क्यों पड़ा था? जल्दी से। योजना मैगजीन जो डेवलपमेंटल इश्यूज को कवर करती है उसको कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगेन मंथली मैगजीन है ये, राइट। Which newspaper has a dedicated Sunday magazine called the Speaking Tree? कौन से न्यूज़पेपर में एक संडे मैगजीन प्रिंट होती है जिसका नाम स्पीकिंग ट्री है? न्यूज़पेपर खोला होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सिंपल सवाल है ये। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स या द इंडियन एक्सप्रेस? इट इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया। हर संडे इसमें स्पीकिंग ट्री करके एक एडिटोरियल पब्लिश होता है, बहुत अच्छा एडिटोरियल होता है, लाइफ लेसन्स होते हैं इसके अंदर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर टाइम मिले कभी भी तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कॉलम है ये। Which of the following is a regional weekly magazine published in Tamil Nadu focusing on socio-political issues? तमिलनाडु में ये एक वीकली मैगजीन पब्लिश होती है एंड इट फोकसेस ऑन सोशियो-पोलिटिकल इश्यूज। तो क्या नाम है इसका? कारवान, तुगलक, फ्रंटलाइन या आउटलुक? इसका नाम है तुगलक, ठीक है, right. The first issue of India Today was published in which year? 1975, 1980, 1972, 1985? अरुण पुरी ने जब इंडिया टुडे स्टार्ट की तो पहला इशू कब पब्लिश किया था? 1975 में, मैं पहले बता चुकी हूँ, ओके। आउटलुक मैगजीन इज नोन फॉर इट्स क्रिटिकल एडिटोरियल स्टांस। आउटलुक मैगजीन जो है क्रिटिकल एडिटोरियल स्टांस लेती है, तो इसका फाउंडिंग एडिटर कौन था? अरुण पुरी, विनोद मेहता, प्रभु चावला, बरखा दत्त? इसके फाउंडिंग एडिटर थे विनोद मेहता, राइट। ये अगेन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक मैगजीन है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रभात खबर न्यूज़पेपर इज वाइडली रेड इन विच इंडियन स्टेट्स? प्रभात खबर एक अखबार है, कौन सी स्टेट्स में पढ़ा जाता है? पंजाब हरियाणा में, झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल में, राजस्थान गुजरात में, केरला एंड तमिलनाडु में? यह पढ़ा जाता है झारखंड बिहार और वेस्ट बंगाल में, राइट। हिंदी का न्यूज़पेपर है और हिंदी रीजन्स में बांटा जाता है। Which of the following publications is known for its emphasis on environmental issues? कौन सी मैगजीन जो environmental issues पे फोकस करती है? इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, बिजनेस स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल एक्सप्रेस? डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है वो environmental issues पर फोकस करती है, एम्फेसाइज करती है। अमर उजाला primarily publishes in which language? इंग्लिश, हिंदी, तमिल या बंगाली? जल्दी से बताइए, जस्ट अ मोमेंट।
अमर उजाला कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश करता है? इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में या बंगाली में? हिंदी में पब्लिश करता है, राइट? ये तो पता होगा। द फाउंडर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस वॉज रामनाथ गोयनका, JN टाटा, GD बिरला, महात्मा गांधी। इंडियन एक्सप्रेस किसने फाउंड किया था? इंडियन एक्सप्रेस फाउंड किया था रामनाथ गोयनका ने, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. Which newspaper is printed in multiple languages including regional ones? Hindustan Times, दैनिक जागरण, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होता है? ABCD, इट इज ऑप्शन डी, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होता है, बाकी सब जो है रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश नहीं होते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली नाम से ही पता लग रहा है यार, स्कॉलरली एनालिसिस और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के साथ डील करेगी, बाकी सब नाम से ही पता लग रहा है। कभी कभी सवाल का जवाब जो है वो सवाल में ही छुपा होता है। संदेश इज अ वाइडली रेड न्यूज़पेपर इन विच इंडियन स्टेट? संदेश कौन सी इंडियन स्टेट का न्यूज़पेपर है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का या केरला का? इट इज बेसिकली फॉर गुजरात, राइट? ओके। मातृभूमि न्यूज़पेपर प्राइमरीली सर्व्स रीडर्स इन विच लैंग्वेज? मातृभूमि कौन से रीडर्स को सर्व करता है? तमिल, मलयालम, बंगाली या कन्नड़? ये सर्व करता है मलयालम रीडर्स को। इट इज अ मलयालम लैंग्वेज न्यूज़पेपर and it is widely read in Kerala. And the last question for today is, Business Line is a business daily published by which media group? The Hindu Group, the Times Group, HT Media या DB Corp Limited? It is basically published by the Hindu Group, sorry. आंसर ए जो है हिंदू ग्रुप, बिजनेस लाइन उसको पब्लिश करता है। बिजनेस लाइन इज पब्लिश बाय द हिंदू ग्रुप and it focuses on the business news. Others do not publish business line. So that is all for today's video. Thank you very much. I will see you all tomorrow. तब तक के लिए happy studying. Do not forget to like, share and comment. सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, so that आप लोगों को जल्द से जल्द हमारे वीडियोस पहुंच सके। बाकी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हैं उसकी क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमारी ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कनाल रोड, अम्बवाली गली में, राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल। एंड टाइम कम रह गया है, अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ अपनी तैयारी खींच लीजिए। एंड स्टैटिक जीके के जो वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके सिलेबस से रिलेटेड। ऑलमोस्ट जितने टॉपिक्स है स्टैटिक के वो हमने उस पर कवर करे हैं। अदर देन दैट आई विल सी यू ऑल टुमारो। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए, अगेन प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय बाय।